आज हम बात कर रहे हैं एक नए टॉपिक के बारे में, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। ये पार्ट वन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर आता है, जिसके अंदर टोटल 4 आर्टिकल है। आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4। पहला जो आर्टिकल है हमारा, वो आर्टिकल 1 है, जिसमें कि इंडिया डेट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया इज़ यूनियन ऑफ स्टेट। इसके जो टेरिटरी होंगे वो स्टेट होंगे, यूनियन टेरिटरी होंगे, और वैसे टेरिटरी जो इंडिया ने एक्वायर किए होंगे। जो नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है वो है आर्टिकल 2, जो कहता है कि पार्लियामेंट कैन एडमिट और एस्टेब्लिश ए न्यू स्टेट इनटू यूनियन ऑफ इंडिया। मतलब कोई भी पार्ट फॉरेन कंट्री का हो या जो इंडिया ने एक्वायर किया है, उसको मिला के एक स्टेट का निर्माण कर सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे पार्ट थर्ड, आर्टिकल 3, पार्लियामेंट कैन फॉर्म न्यू स्टेट और अल्टर नेम, बाउंड्री, एरिया ऑफ एग्जिस्टिंग वन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, जिसके अंदर जो इंटरनल जो चेंजेस करना रहता है हमारे स्टेट के अंदर, हमारे कंट्री के डिफरेंट स्टेट के अंदर, वो हम इस आर्टिकल के थ्रू करते हैं। या तो हम किसी का नेम चेंज कर सकते हैं, बाउंड्री चेंज कर सकते हैं। इन चीज़ों का जिक्र हमारा आर्टिकल 3 के अंदर होता है। अब आर्टिकल 3 और 2 में हमें जनरली कन्फ्यूज़न होता है, दोनों सिमिलर ही लगते हैं। बट देखा जाए तो जो आर्टिकल 2 कहता है वो एडमिशन, एक नई टेरिटरी को एडमिट करने का या चेंज करने का बात करता है। और आर्टिकल 3 जो है ऑलरेडी एक स्टेट है, उसके अंदर जो इंटरनल चेंजेस की बात होती है, जो हम बाउंड्री चेंज करेंगे, नेम चेंज करेंगे या एरिया बढ़ाएंगे या घटाएंगे, उन चीज़ों का जिक्र हम आर्टिकल 3 में करते हैं। फिर नेक्स्ट आर्टिकल हम देखेंगे आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 कहता है कि लॉ अंडर आर्टिकल 2 एंड 3 आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। मतलब जो भी चेंजेस हम करेंगे आर्टिकल 2 और 3 के अंदर, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंडर नहीं आएगा। जो हमारा आर्टिकल 368 है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पार्लियामेंट को पावर देता है, उसके अंडर नहीं आएगा। इसके बाद हम नए पार्ट को देखेंगे, जो पार्ट 2 है, जिसमें सिटीजनशिप का बारे में बात होता है। इसके अंदर फ्रॉम आर्टिकल 5 टू 11 वी रीड। फर्स्ट आर्टिकल जो है आर्टिकल 5 है। बोला जाता है कि सिटीजनशिप एट कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 फॉर दोज डोमिसाइल इन इंडिया। मतलब वैसे जो लोग हैं जो इंडिया के सिटीजनशिप थे, जो इंडिया के सिटीजन थे 26 जनवरी 1950 को, उन्हें सिटीजनशिप कैसे मिलेगा, इसका चर्चा आर्टिकल 5 में होता है। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 6। इसमें जो सिटीजन होंगे जो पाकिस्तान से माइग्रेट होकर इंडिया आए थे, और डेट इसमें दिया गया कि 19 जुलाई 1948 से पहले या उसके बाद जो आएंगे, उनको, जो माइग्रेंट है पाकिस्तान के, उन्हें सिटीजनशिप कैसे मिलेगा, इसका जिक्र हमें आर्टिकल 6 में मिलता है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 7 है। सिटीजनशिप राइट टू दोज हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान बट रिटर्न विद परमिट। वैसे लोग जो पाकिस्तान में चले गए थे लेकिन वापस आए परमिट लेके, उन्हें हम सिटीजनशिप कैसे देंगे, इस इसके बारे में हम आर्टिकल 7 में बात करते हैं। जो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, नेक्स्ट आर्टिकल जो होगा आर्टिकल 8 होगा। जो एनआरआई सिटीजन है, सिटीजनशिप फॉर इंडियन अब्रोड, जो बाहर के फॉरेन कंट्री के लोग हैं, उन्हें कैसे सिटीजनशिप मिलेगा, इसके बारे में हम आर्टिकल 8 में बात करते हैं। जो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा
आर्टिकल 9 है जो डुअल सिटीजनशिप के बारे में बात करता है। जो बहुत सारी कंट्रियां हैं जैसे यूएसए हो गई, वो डुअल सिटीजन प्रोवाइड करती है। जैसे एक स्टेट का सिटीजनशिप होता है अपना, और एक होता है कि कंट्री का अपना सिटीजनशिप। लेकिन हमारे पास, हमारे कंट्री में सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप ही दिया जाता है। अगर कोई पर्सन जो है वॉलेंटरी किसी अदर फॉरेन कंट्री का सिटीजनशिप ले लेता है, कि किन किन कारणों से हमारा सिटीजनशिप लूज होता है, इसके बारे में जिक्र हम आर्टिकल 9 में करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 10, इसमें बोला जाता है कि पार्लियामेंट कैन रेगुलेट द कंटिन्यूएशन ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। मतलब पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो रेगुलेट कर सकता है कि सिटीजनशिप जो हमें दिया गया है वो कब तक रहेगा, कब तक वैलिड रहेगा, इन सब चीज़ों के बारे में आर्टिकल 10 में जिक्र है। अब जो लास्ट आर्टिकल है पार्ट 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का, वो आर्टिकल 11। इसमें कहा जाता है पार्लियामेंट हैज़ पावर टू मेक लॉ रिलेटिंग टू सिटीजनशिप। पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो लॉ बना सकता है सिटीजनशिप एक्ट से रिलेटेड। जो हमारा सिटीजनशिप एक्ट था 2019 में जो आया था, वो एक एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ नोट सूत्रा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कोई भी क्वेरीज है तो उसे कमेंट करें, और अपने फ्रेंड के साथ ये वीडियो को शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए धन्यवाद।